नमस्कार दोस्तों, सोवियत यूनियन की एक बी-59 सबमरीन कैरेबियन सी में अमेरिका से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर पानी के अंदर छुपी हुई हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तभी यूएस नेवी को मालूम पड़ गया और उन्होंने सबमरीन को ऊपर लाने के लिए छोटे बॉम्ब्स पानी के अंदर फेंके। सोवियत सबमरीन, जिसका हज़ारों किलोमीटर दूर हेड क्वार्टर से कांटेक्ट भी टूट चुका था, उसके कैप्टन को लगा कि शायद जंग छिड़ गई है और अब न्यूक्लियर टॉर्पेगाड मिसाइल फायर करने का वक्त आ चुका है। यह वह वक्त था जब यूएस और सोवियत के दरमियान टेंशन्स हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और दोनों कंट्रीज के हज़ारों न्यूक्लियर मिसाइल्स सिर्फ एक बटन प्रेस की दूरी पर थे। सोवियत सबमरीन के कैप्टन अभी न्यूक्लियर मिसाइल का बटन दबाने ही वाले थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। पीपी शो की वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। यह वाक़या इतिहास के उन 12 दिनों के दरमियान पेश आया था जब अमेरिका और सोवियत की कोल्ड वॉर काबू से बाहर हो रही थी। हुआ कुछ यूँ था कि वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर हमले के साइड इफ़ेक्ट्स और अमेरिका की खतरनाक शक्ल भी देख ली थी। अमेरिका की पावर को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो था सोवियत यूनियन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के फ़ौरन बाद सोवियत यूनियन वो दूसरी कंट्री थी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने में कामयाब हो चुकी थी। उन्होंने कई न्यूक्लियर टेस्ट करके इनडायरेक्टली अमेरिका को इशारा दे दिया था कि हम जापान नहीं है जो हमलों के नतीजे में चुप करके बैठ जाएं। यह वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हर वक्त तैयार रखती थी, फिर चाहे हमला ज़मीन से करना हो, हवा से या फिर समंदर से। दुनिया को अच्छी तरह मालूम था कि दोनों में से अगर किसी एक ने भी न्यूक्लियर अटैक में पहल की तो अगली कंट्री भी उसका जवाब न्यूक्लियर मिसाइल से ही देगी और इसके नतीजे में होने वाली तबाही जापान के न्यूक्लियर हमलों से काफ़ी ज़्यादा भयानक होगी। इतनी ज़्यादा कि ऐसा माना जा रहा था कि शायद दुनिया में से इंसानों की 70 पर पॉपुलेशन इसकी नज़र हो जाएगी। इन हमलों को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अमेरिकन और सोवियत बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स हर वक्त हवा में रहते थे। उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स भी इंटरनेशनल वाटर्स में एक दूसरे से छुपकर सिर्फ एक इशारे का वेट करती थी। इसके अलावा अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स टर्की और इटली में भी इंस्टॉल कर दिए, क्योंकि यह दोनों कंट्रीज नेटो अलाई थी और सोवियत यूनियन के बॉर्डर से बहुत करीब भी थी। इससे अमेरिका की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, क्योंकि यहाँ से सोवियत यूनियन के वेस्टर्न पार्ट को अटैक करना मजीद आसान होगा। पर जब यह खबर सोवियत यूनियन को मिली तो उन्होंने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अमेरिका के करीब इंस्टॉल करने का फैसला किया। इस काम के लिए सबसे बेस्ट स्पॉट और कोई नहीं बल्कि अमेरिका से सिर्फ 200 किलोमीटर साउथ ईस्ट में वाक़े क्यूबा आइलैंड था। उस वक्त क्यूबा में प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो अमेरिका को किसी भी सूरत हज़म नहीं हो रही थी। अमेरिका की नज़र में क्यूबा सोवियत यूनियन का अलाई था, क्योंकि सोवियत यूनियन ही असल में कम्युनिज्म का गढ़ था। कम्युनिज्म का मतलब है कि सारे बिजनेसेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे और सबको उसका इक्वल हिस्सा मिलेगा, यानी समाज में अमीर या गरीब जैसी क्लासेस नहीं बन पाएंगी। जबकि अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में कैपिट सिस्टम चले, एक तरह की फ्री मार्केट हो जो चाहे बिजनेस करे और अपना प्रॉफिट जनरेट करें। अमेरिका अपने बराबर में क्यूबा पर हमला करके वहां भी कैपिट निज़ाम लाना चाहता था, लेकिन क्यूब प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो को सोवियत यूनियन की सपोर्ट हासिल थी जो क्यूबा को वेपन्स भी सप्लाई किया करते थे। पर क्यूबा के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की आड़ में सोवियत यूनियन कुछ और ही सोच रहा था। उस वक्त के सोवियत प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव ने क्यूब प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो के साथ एक सीक्रेट डील क्रैक की, जिसमें यह तय पाया कि सोवियत यूनियन अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM क्यूबा में इंस्टॉल करेगा और इसके बदले में वह क्यूबा को अमेरिका के हमले से भी बचाएगा। लेकिन इसका दूसरा फ़ायदा यह था कि इस बहाने अब सोवियत न्यूक्लियर वॉरहेड साउथ अमेरिकन रीजन को भी आसानी से हिट कर सकेंगे। इस डील की किसी को कानो कान खबर तक नहीं पड़ी और सोवियत यूनियन ने टॉप सीक्रेट अंदाज में अपने ICBM क्यूबा की मुख्तलिफ लोकेशंस पर इंस्टॉल करना शुरू कर दिए। पर यह खबर अफवाह बनकर पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी। लोगों में खौफ और हिरास फैल गया कि फ्लोरिडा से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर क्यूबा में सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं।
व्हाइट हाउस ने इन तमाम खबरों की तरदीद की और 1962 के स्टेट इलेक्शन कैंपेन के दौरान लोगों को यह यकीन दिलाया गया कि यह तमाम खबरें बेबुनियाद हैं, पर इसकी सच्चाई जानने की खोज में यूएस एयर फोर्स के या 2 स्पाई प्लेन को इस्तेमाल किया गया। स्पाई प्लेन ने क्यूबा आइलैंड के ऊपर से तस्वीरें कैप्चर की, जिनमें साफ साफ मीडियम रेंज R-12 और इंटरमीडिएट रेंज R-14 बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी को देखा गया। यह फोटोग्राफ्स इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी थी कि सोवियत यूनियन अमेरिका के साउथ ईस्ट पार्ट के खिलाफ घेरा तंग कर चुका है। यह खबर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी पर बिजली बनकर गिरी और उन्होंने क्यूबा, जिसके ऊपर अमेरिका को वैसे ही बहुत गुस्सा था, को सबक सिखाने के लिए वहां एयर स्ट्राइक करने का फैसला किया। प्लान यह था कि एयर स्ट्राइक्स करके पहले सोवियत आईसीबीएम को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और फिर फुल फोर्स के साथ क्यूबा पर कब्जा कर लिया जाएगा, जो कि काफ़ी पहले से ड्यू था। अमेरिकन प्रेसिडेंट का यह प्लान असल में वर्ल्ड वॉर 3 को दावत देने के बराबर था, क्योंकि क्यूबा में सोवियत मिसाइल्स पर हमला असल में सोवियत यूनियन पर हमला कंसीडर किया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो दोनों तरफ से न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी, जिसको फिर कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं होगी। दूसरी तरफ जब सोवियत यूनियन को अमेरिका के इरादों का पता चला तो उन्होंने हमले का जवाब देने के लिए अपनी कमर कस ली। इस तैयारी में एक सोवियत B-59 न्यूक्लियर सबमरीन भी थी, जिसका जिक्र इस वीडियो की शुरुआत में किया गया था। इसको क्यूबा के करीब कैरेबियन सी की गहराई में छुपे रहने का ऑर्डर मिला था। सबमरीन के क्रू को फुल अथॉरिटी थी कि अगर जंग छिड़ जाए तो न्यूक्लियर टोरपीडो मिसाइल लॉन्च करने के लिए मॉस्को से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। यह यूएस नेवी की नज़र से छुपकर पानी की इतनी गहराई में जा चुकी थी कि इनका मॉस्को से रेडियो कांटेक्ट भी टूट चुका था। लगे हाथ यूएस नेवी को भी सोवियत सबमरीन के कैरेबियन में होने का शक हो गया। उन्होंने उस लोकेशन में छोटे छोटे बॉम्ब्स फेंककर सबमरीन को इशारा दिया कि वह ऊपर आकर अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाएं। यूएस नेवी की जानिब से फेंके गए यह बॉम्ब्स असल में सिग्नल डेप्थ चार्जेस थे। यह एंटी सबमरीन वेपन होता है जो अगर उसके करीब फटे तो पूरी सबमरीन को भी तबाह कर सकता है। सोवियत B-59 के अंदर मौजूद कैप्टन, जिनका वैसे ही मॉस्को से कांटेक्ट टूट चुका था, उन्होंने समझा कि शायद जंग छिड़ चुकी है और अब न्यूक्लियर टोरपीडो मिसाइल फायर करने का वक्त आ चुका है। बेशक क्रू को फुल अथॉरिटी तो थी, लेकिन न्यूक्लियर का बटन प्रेस करने से पहले सबमरीन में मौजूद तीनों ऑफिसर्स की रजामंदी बहुत ज़रूरी थी। 3 में से 2 ऑफिसर्स इस हक में थे कि न्यूक्लियर टोरपीडो मिसाइल फायर कर देना चाहिए, जबकि एक ऑफिसर इस हमले के हक में नहीं थे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीली आर्किपेलागो में बहस छिड़ गई। आर्कीपॉफ का कहना था कि न्यूक्लियर मिसाइल फायर करना बहुत रिस्की है, जबकि उनके पास जंग स्टार्ट होने की कोई कंफर्मेशन भी नहीं है। कई मिनटों तक यह बहस चलती रही और उसके बाद फैसला हुआ कि B-59 को सरफेस पर ले जाकर पहले मॉस्को से कांटेक्ट बहाल किया जाए ताकि असल सिचुएशन का अंदाज़ा लग सके। जिस वक्त B-59 सबमरीन में यह सारा वाक़या चल रहा था, उसी वक्त इस बढ़ती हुई टेंशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए रशियन और अमेरिकन प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई, जिसमें यह तय पाया कि सोवियत क्यूबा से अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स वापस तो मंगा लेगा, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर के बाद में अमेरिका क्यूबा पर कब्ज़ा नहीं करेगा। यह तो डील थी जो पब्लिक के सामने रखी गई, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि अमेरिका ने चुपके से इस बात पर भी हामी भर ली थी कि वह इटली और टर्की से भी अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को हटाएंगे। 12 दिनों तक चलने वाली इस टेंशन को आज दुनिया क्यूबान मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानती है। इन 12 दिनों तक टेंशन्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि दोनों कंट्रीज़ ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल स्पेस तक भेज दिए थे, जिसका मतलब था कि अगर हम बच गए और वॉर स्टार्ट नहीं हुई तो इन मिसाइल्स को स्पेस में ही फाड़ दिया जाएगा, और अगर हम नहीं बचे तो यह मिसाइल सीधा अपने टारगेट पर आकर गिरेंगे। लेकिन क्योंकि यह क्राइसिस अब खत्म हो चुका था तो इन न्यूक्लियर मिसाइल्स को स्पेस में ही फाड़ दिया गया। उधर B-59 सबमरीन जब कैरेबियन के सरफेस पर पहुंची तो उन्होंने मॉस्को से कांटेक्ट किया, जिस पर उनको वापस सोवियत यूनियन जाने का ऑर्डर दिया गया। हिस्टोरियंस का मानना है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीली आर्किबस दुनिया के वो शख्स रहे हैं जिनके इस तारीख साज फैसले की वजह से ही आज हम दुनिया में जी पा रहे हैं, वरना यह न्यूक्लियर वॉर इतनी शदीद होती कि शायद इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान भी नहीं रहता। उम्मीद है पीपी शो की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद